हेलो स्टूडेंट्स। अपने टॉपिक को चयनित करने के बाद, अपने टीचर से हेल्प लेने के बाद, अपने विषय को चयनित करने के बाद सबसे पहला काम ये होता है कि उस पर जो भी आपके लेटेस्ट वर्क किए गए हों, लेटेस्ट रिसर्च पेपर आए हों, शोध कार्य कुछ छोटे मोटे किए गए हों शोध पत्र के रूप में, तो आप उन्हें एकत्र करिए। उसको एकत्र करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता चलता है कि लोगों ने उस समस्या से संबंधित किस प्रकार कार्य किया है और उस समस्या का क्या समाधान दिया हुआ है, वो किस एरिया से रिलेटेड है, यानी कि किस क्षेत्र से संबंधित है, क्या वो पूरी इंडिया पर कार्य किया गया है, भारत से संबंधित यानी कि पूरे देश से संबंधित है, या किसी एक स्टेट से संबंधित है, राज्य से। इससे हमें ये पता चल जाता है कि पूर्व वर्ग में यानी कि पूर्व क्षेत्र में अभी तक क्या कार्य किए गए हैं। इसे हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना कहते हैं। हम जब पूर्व शोधों का मूल्यांकन करते हैं, उनको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारे को और क्लियरेंस हो जाता है कि हमको अपने विषय को किस दिशा में ले जाना है। हमें वो कार्य नहीं करना जो लोगों ने किए हैं, हमें उससे हटकर कार्य करना है। यही आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि जो कार्य हो चुके हैं अगर आप उन्हीं को दोहराते हो तो आप कुछ नया नहीं कर रहे हो। रिसर्च करने का मतलब ये होता है कि आप कुछ जो भी समस्याएं हैं उसका या तो नए तरीके से निदान दीजिए, या कोई नई समस्या आपको दिखाई पड़ रही है जो लोगों ने पहले नहीं देखी है, आप उसे देखिए। इस प्रकार से अपने विषय से जुड़ी हुई स्थिति को जानते हुए उस समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। हो सकता है आप कोई नई तकनीकी का उसमें प्रयोग कर दें, जिससे कि उस समस्या के समाधान के लिए आप कुछ अच्छा सा या कोई एक नया निष्कर्ष लाकर सामने रख सकें। जब आप पूर्व शोधों का मूल्यांकन कर लेते हैं तो उसके बाद आता है कि अब आप अपने कार्य को कैसे क्रमबद्ध तरीके से रखेंगे और करेंगे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में केवल ये बताऊंगी कि आपके कंटेंट यानी कि आपके हेडिंग्स क्या क्या होनी चाहिए।